सोशल मीडिया वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में, है ना। जो काम एक बड़ा से बड़ा परमाणु बम नहीं कर सकता, वो काम सोशल मीडिया का एक ट्वीट कर देता है। ट्विटर से आप सभी परिचित होंगे, अभी हालिया समय में चर्चा में है क्योंकि ट्विटर का अभी अधिग्रहण हुआ है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसकी स्टोरी को समझना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में ट्विटर को लेकर के चर्चा क्या है। आप सभी जानते होंगे विश्व के सबसे अमीर आदमी को, नाम क्या है? एलन मस्क। उनके द्वारा अधिग्रहण किया गया है और अभी वो ऑफिशियल सीईओ भी हैं ट्विटर के, और जो भारतीय मूल के पहले सीईओ थे उनको हटाया उन्होंने 2-3 को। तो वो स्टोरी भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको अधिग्रहण की पूरी कहानी सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि अधिग्रहण क्यों हुआ, ट्विटर का अधिग्रहण क्यों किया गया, जबकि ट्विटर पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। इसके बावजूद भी एलन मस्क ने इसको क्यों खरीदा, है ना। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, लगभग दुनिया के 33 करोड़ यूज़र जो हैं जो ट्विटर में हैं आज के समय में, 33 करोड़ यूज़र हैं। यदि देखा जाए विश्व में तो अमेरिका की पूरी आबादी इतनी ही है। यदि ट्विटर को एक देश के तौर पे आप देखें तो लगभग अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, एक देश ही है पूरे अपने आप में। और विश्व की विभिन्न विचारधाराओं के साथ साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली मंच के तौर पे ये विश्व के सभी बड़े बड़े जो पावरफुल लीडर हैं सारे के सारे ट्विटर में आपको मिल जाएंगे। एक ट्वीट सब कुछ करा सकता है, जो कुछ भी आप चाहें, इतनी पावर है इस पूरे मंच पे। तो एलन मस्क ने अभी इसका अधिग्रहण किया है। एलन मस्क का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्विटर को जिंदा रखना चाहते हैं, मानवता की सेवा के लिए है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पे 33 करोड़ की पावर हो, जहाँ पे इतना बड़ा सॉफ्ट पावर हो, आने वाला फ्यूचर हो, तो कोई भी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है, सबसे धनी व्यक्ति है, वो चाहेगा कि उसका प्रभाव और बढ़े। तो ट्विटर से बेहतर मंच नहीं उसे कुछ मिल सकता था। तो अधिग्रहण क्यों किया गया, अभी उस पर आएंगे। देखिए अप्रैल 2022 में, इसी साल की घटना है, इसी साल लगातार चर्चा चल रही थी कि महोदय ट्विटर को अधिग्रहण करना चाहते हैं। ट्विटर के कई सारे शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से मैं टॉप 5 आपको शेयर होल्डर बताऊंगा। टॉप 5 जो शेयर होल्डर थे उनमें से एलन मस्क महोदय भी थे। देखिए मस्क जो है विश्व के सबसे अमीर आदमी अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं। इनकी जो टोटल संपत्ति है 209 बिलियन डॉलर के आसपास है, यूएस डॉलर। दूसरे नंबर पे ये आपके अर्नोल्ड फैमिली के हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे भारत के गौतम अडानी जी हैं, ठीक है। फिर जेफ बेजोस और बाकी जो है आपके, है ना, लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो अभी लेटेस्ट विश्व के सबसे अमीर आदमी यही है। इनके बारे में सब जानते हैं, स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं। इसके अलावा टेस्ला का नाम आप सबने सुन रखा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं, कई सारी कंपनियां इन्होंने बना के बेच भी दी। पेपल का नाम आपने सुना होगा, उसको भी इन्होंने ही बनाया था। तो एक जीनियस पर्सन है, और इनका अभी तक अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन मंगल में बस्ती बनाने की सोच रखते हैं। वहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये मंगल में जीवन की खोज पे लगे हुए हैं। और स्पेसएक्स के बारे में आपको पता ही होगा कि फॉल्कन रॉकेट्स और किस तरीके का इतिहास रहा है। बहुत साधारण पृष्ठभूमि से व्यक्ति आया है और पूरे विश्व का शहंशाह बन के बैठा हुआ है। तो विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। यदि 23 अक्टूबर 2022 तक की बात की जाए तो टोटल ये आपके कुछ शेयर होल्डर थे ट्विटर के, ठीक है। एलन मस्क महोदय भी थे, 9.2% के शेयर थे ट्विटर में इनके। बाकी ये आपके अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं, मॉर्गन स्टैनली हो गई, ब्लैक रॉक हो गई, ये दुबई के अल वलीद बिन, तो इनके इन सब के शेयर्स हैं। आप देख रहे हैं 9.2% इनके पास है। वैनगार्ड ग्रुप के पास 10.3% है, 8.4% आपका मॉर्गन स्टैनली हो गई है, ब्लैक रॉक, और ये जो दुबई के शेख हैं अल वलीद साहब। तो 23 अक्टूबर तक ट्विटर में बड़े बड़े ये शेयर होल्डर्स थे, और भी बहुत सारे शेयर्स थे। मस्क साहब चाहते थे कि ये सब मेरा हो जाए, सब शेयर होल्डर खत्म होके सारा का सारा उनके पास आ जाए। तो उन्होंने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि ट्विटर को वो खरीदने का ऑफर उन्होंने दिया, कि ट्विटर को लगभग 3 लाख करोड़, 3.22 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया। लगभग 44 बिलियन यूएस डॉलर का ऑफर था ये। अप्रैल 2022 में उन्होंने कहा कि पूरा ट्विटर में जितने भी शेयर होल्डर हैं सब खत्म, और सारा कुछ मेरा, पूरा प्रभाव मेरा का मेरा, ठीक है। ये अप्रैल 2022 की बात है।
चर्चा यहाँ से चालू हुई। इसके बाद जुलाई आते आते उनको ऐसा लगा, या फिर जो भी बात रही हो, लेकिन एक जो कारण उन्होंने दिया कि ट्विटर कंपनी ने उनको जो इसमें फेक अकाउंट बने हुए हैं उनको लेकर सही जानकारी उन्हें नहीं दी गई है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे छुपाई गई हैं। तो जुलाई में वो पीछे हटने लग गए कि भाई मैं ट्विटर नहीं खरीदूंगा, ये डील से वो पीछे हटने लगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो है उनके खिलाफ एक्शन ले लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसकी शर्तों का एलन मस्क उल्लंघन कर रहे हैं। और इसके बाद अमेरिका की अदालत में मामला चला। अमेरिका की अदालत ने 28 अक्टूबर 2022 का समय दिया था कि इस अवधि तक आपको ट्विटर का अधिग्रहण करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर एक कानूनी मुकदमा चलेगा। तो मस्क को समझ में आ गया कि सब कुछ ठीक रहा, तो उन्होंने फिर ये कीमत चुकाई, 3,62,000 करोड़ रुपए में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। 28 अक्टूबर 2022 को खरीद लिया। ठीक है, एक फोटो बड़ा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाथ में सिंक लिए मस्क साहब जो है ट्विटर के ऑफिस में देख रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस है, ये आप देख रहे हैं, हाथ में सिंक लिए हुए हैं। सिंक किस काम आता है? हाँ तो ट्विटर को एक तरीके से नए रूप में लाने के लिए, पुराना गंदगी साफ करने के लिए, वो एक सिंबॉलिक तौर पे जो है सिंक लेकर के पहुंचते हैं ऑफिस और फिर सफाई करना चालू कर देते हैं। सफाई में भारतीय मूल के जो सीईओ थे उनको भी साफ कर दिया, जो कंपनी के सीएफओ थे उनको भी साफ कर दिया, जो लीगल हेड थी उनको भी साफ कर दिया। तो काफ़ी सारे भारतीय मूल, देखिए हमारे देश के लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात होती है कि देश के जो विश्व की बड़ी बड़ी टॉप एडटेक कंपनियां हैं, एडटेक कंपनियां हो गई, या लाइक आप देखें जो विश्व की बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आईटी सेक्टर की कंपनियां, उनमें भारतीय बैठे हुए हैं। और वो छोड़िए, अब विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के तौर पे भी भारतीय हैं, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक सब अमेरिकी भारतीय मूल के लोग हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय थे अभी तक ट्विटर के जो, लेकिन एलन मस्क साहब जब ये अधिग्रहण कर रहे थे तब उनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ और इस विवाद का कारण बना उनकी कंपनी से पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। तो ये एक पूरी छोटी सी कहानी है कि एलन मस्क साहब ने ट्विटर को खरीदा पूरा का पूरा। अप्रैल 2022 में मामला चला और 28 अक्टूबर 2022 में ट्विटर के ऑफिशियल चीफ हो गए हैं, ये सीईओ हो गए हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगभग इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को हटा दिया है, अब नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका प्रभाव बना रहे, किसी तरीके का विवाद वाला स्थिति ना बने किसी तरीके से। ठीक है, तो अब एटलीस्ट बात ये होती है हटाया किनको किनको, तो ये कुछ चेहरे हैं, इनका नाम आप जानते होंगे, पराग अग्रवाल साहब, आईआईटी बॉम्बे से थे और इसके बाद ये ट्विटर के सीईओ तक पहुँचे, पहले ट्विटर में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, तो इनको हटा दिया है अभी। दूसरा, ये इनका नाम आपने सुना होगा, ये लीगल हेड हैं विजया गाडे, ये भी आपकी एलन मस्क ने इनको भी ट्विटर से हटा दिया है। और आपने नाम सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था जब एक दुर्घटना हुई थी अमेरिका के कैपिटल हिल्स में। उसके बाद ही जो है ये एलन मस्क साहब का ये आपका देखिए अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर से। तो ये अपने आप में, और इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा एलन मस्क के बयान आते रहे। उन्होंने कहा भी कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है और ट्विटर कम से कम जो है आपका, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, एक सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, या मैं हिंदी में इसको पढ़ना चाहूँ, हिंदी में आपको बताऊँ तो एक मुक्त सामाजिक संजाल है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है ना। माइक्रो ब्लॉगिंग को यदि हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म चिट्ठीकारी सेवा के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब जो है अपने आप में इस कारण से इनको भी हटाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और आपको ट्विटर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था उसके पीछे भी यही थी, जबकि भारतीय मूल की थी। इसके अलावा एक पर्सन और हैं जिनको अभी हटाया गया आपका, ये हाँ ये भी भारत से थी, ये तीनों भारत से थे। ये एक आपके हैं ट्विटर के सीएफओ थे आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सीगन, इनको भी हटा दिया गया है। तीनों को अभी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एटलीस्ट अभी ऑफिशियली पूरा का पूरा ट्विटर जो है एलन मस्क साहब ही चला रहे हैं। और अब देखते हैं, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे प्रतिबंध जो है लगातार देखे जा रहे थे, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे,
और जिस तरीके से इनकी सोच है कि ये चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है लगातार बढ़े, किसी की आवाज़ दबाई ना जाए, तो ऐसे में ट्विटर में अब क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। वैसे अभी इन्होंने ट्विटर में देखिए 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है जिसमें ब्लू टिक लगा होता है, वो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, मतलब प्रॉपर। ये एक तो फेक अकाउंट है, बहुत सारे बना लेते हैं, आप किसी के नाम का फेक अकाउंट बना लीजिए, लेकिन जो ब्लू टिक अकाउंट होते हैं उनके लिए अभी मस्क महोदय के द्वारा बोला भी गया कि भैया अब आपको पैसा लगेगा, है ना, अच्छा खासा पैसा चार्ज करने की बात की गई है कि ब्लू टिक, जिसके भी अकाउंट में ब्लू टिक है और ये सर्विस चाहते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा लगेगा। तो एटलीस्ट देखो, कोई भी व्यक्ति होगा जो विश्व का सबसे अमीर होगा, वो इतनी बड़ी पावर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। सबसे ज़्यादा यूजर अमेरिका के ही हैं ट्विटर पे, लगभग 7.5 करोड़ यूजर ट्विटर यूज करते हैं अमेरिका के। भारत के दूसरे नंबर पे जापान है, जापानी 5.9 करोड़ जापानी हैं, और फिर भारत का नंबर आता है। तीसरे नंबर पे हम हैं जो ट्विटर के यूज़र के तौर पे 2.36 करोड़ भारतीय हैं अभी। तो अभी समझो इसका फ्यूचर कितना बड़ा है, ठीक है। अभी चीन तो मान लीजिए कोई भी अमेरिकन कंपनी, इन सब का प्रवेश उसने बैन ही कर रखा है। फिर ब्राज़ील है और फिर ये इंडोनेशिया है। टॉप 5 कंट्री हैं जो ट्विटर के यूज़र के तौर पे हैं। टोटल 33 करोड़ यूज़र हैं। तो आने वाले समय पे ये पूरे विश्व का एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्ट पावर का क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा, जो आने वाले समय में एलन मस्क की अन्य कंपनियां जो हैं उन कंपनियों को भी प्रमोट करने में ये सहायक के तौर पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, बात है कि भारतीय रहे हैं, सीईओ के पद पे थे, लीगल हेड के तौर पे थे, सीएफओ के तौर पे थे, लेकिन भारत की छवि ट्विटर के माध्यम से जो बननी चाहिए थी उस दिशा में इन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है। एटलीस्ट ठीक है, अब नहीं रहे तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अब ये ट्विटर एलन मस्क का हो चुका है। और अब जो है आगे इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोग देखते रहिएगा, करंट में मिलेगा, जो भी होगा मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये अभी चर्चा में लगातार चल रहा था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको एक साधारण चीज़ों में समझ में आ जाए, उस हिसाब से मैंने आपको ये अपडेट दी है, ठीक है। ब्लू टिक का उसके लिए अकाउंट ऐसे नहीं होता, उसमें प्रॉपर आपकी फॉलोइंग कितनी है ऐसे नहीं हो सकता, उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। हाँ, तो उसके लिए एक अमाउंट भी उन्हें देनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए एक अमाउंट भी उन्होंने, अभी कल ही का अपडेट था, कल ही अपडेट आई है कि लगभग उसके लिए एक अमाउंट उसे हर साल के लिए अदा करना पड़ेगा। लेकिन वो मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप उसको परचेज कर सकते हैं, जब आप उस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करेंगे तब आपको आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, तभी फेक अकाउंट से और उससे लेकर के वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये रही बात आपकी अभी ट्विटर को लेकर के। चलिए आगे के टॉपिक में हम अन्य टॉपिक्स को भी लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे।